नमस्कार। एक बार फिर इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याओं को हम समझ रहे थे और इसके पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.3 के पहले उदाहरणों 9, 10 और 11 को विस्तार पूर्वक हमने प्रश्नों को समझा। आज हम प्रश्नावली 1.3 के पहले प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जबकि पिछले वीडियो में हमने इन सभी प्रश्नों को दो प्रकार की कैटेगरी में बांटी थी। तो पहले प्रकार में √2, √3, √5 और 1/√2 ये पहले प्रकार में थे और आपके शेष जे वाला दूसरा प्रश्न और ये तीसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरा, ये प्रश्न दूसरे प्रकार से थे। तो हम सबसे पहले एक प्रकार के इस प्रश्नावली में से पहले प्रश्नों को हम हल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे कैसे हम कॉपी में सिद्ध करेंगे वो आप देखें। तो हम पहले प्रश्न का हल देखते हैं। तो हमने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है। अब अगर ये √5 एक परिमेय संख्या है तो फिर हम P/Q के बराबर में √5 को लिख लेंगे। √5 बराबर P/Q, क्योंकि मान लिया है कि √5 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या होती है तो वह P/Q के रूप में होती है। लेकिन जहाँ P और Q हमारे सह अभाज्य पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0। अगर Q बराबर 0 हो जाएगा तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो हमने इस प्रश्न में P और Q को हमने सह अभाज्य पूर्णांक माना है। तो हम पहले से पिछले वीडियो में हम जान चुके हैं कि सह अभाज्य पूर्णांक वे पूर्णांक कहलाते हैं जिनका संख्या 1 के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, वो सह अभाज्य पूर्णांक कहलाते हैं। तो अब हम इसे जब आगे हल करेंगे तो फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो √5 का भी वर्ग होगा और P/Q का भी वर्ग होगा। तो √5 का जब हम वर्ग करेंगे तो केवल 5 आएगा और यहाँ पर P²/Q² आएगा। फिर हम इसका क्या कर देंगे, त्रियक गुणा कर देंगे। तो Q² का गुणा 5 से होगा तो 5Q² हो जाएगा और इसके नीचे 1 होगा, 1 का गुणा P² से होगा तो ये P² आएगा और इसको दे देंगे हम समीकरण 1। अब आगे हम देखते हैं कि हमें दोनों कंडीशनों में इसको विभाजित बताना है। तो अभी यहाँ Q² के साथ में 5 गुणा के रूप में है तो हम बराबर की इस तरफ में लाएंगे तो ये भाग के रूप में हो जाएगा। तो हम लिखेंगे Q² बराबर P²/5। तो हम देखते हैं कि यहाँ P² 5 से विभाजित है। प्रमेय 1.3 के अनुसार हम यहाँ बताएंगे कि यहाँ P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। इसको हमने दे दिया स्थिति फर्स्ट। यहाँ P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। ये हो गया स्थिति फर्स्ट। जब विभाजित हो गया है तो हम गुणनखंड भी बता देंगे, तब P का एक गुणनखंड 5 होगा। अब हम मान लेंगे कि P बराबर 5m, जहाँ m एक पूर्णांक है। m क्या है, एक पूर्णांक है। तो P का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम P का मान समीकरण 1 में रखेंगे, जो हमारा समीकरण है 5Q² बराबर P², तो P बराबर 5m, तो हम P की जगह 5m मान रखेंगे तो 5Q² बराबर 5m का होल स्क्वायर। तो 5Q² बराबर हो जाएगा
स्क्वायर करेंगे तो 5 25 और m स्क्वायर। तो फिर अब 25 यहाँ गुणा में दिए हैं, जब बराबर के इस तरफ में आएंगे तो ये भाग में आ जाएंगे, तो लिखेंगे 5q स्क्वायर बटे 25 बराबर m स्क्वायर। अब 5 से 25 काट देंगे, 5 एकम 5 पचम 25, तो बचेगा q स्क्वायर बटे 5 बराबर में हो जाएगा m स्क्वायर। अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर q स्क्वायर, अभी इसके पहले p स्क्वायर 5 से विभाजित था, अब यहाँ पर q स्क्वायर 5 से विभाजित हो गया, तो हम बता देंगे कि यहाँ q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा, तो q भी 5 से विभाजित होगा। ये हो गई स्थिति सेकंड। यहाँ q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा, स्थिति सेकंड। हमने दोनों स्थितियों को, एक बार हमने p स्क्वायर को 5 से विभाजित बता दिया और एक बार q स्क्वायर को हमने 5 से विभाजित बता दिया। हमारे सामने दो स्थितियां हो गई, स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकंड। तो आगे हम बता देंगे कि स्थिति फर्स्ट तथा सेकंड से स्पष्ट होता है कि p और q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, क्योंकि एक बार p स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, एक बार q स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, तो हम दोनों स्थितियों में कह देंगे कि p और q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तब p और q सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है, जबकि हमने शुरू में क्या माना था कि p और q सह अभाज्य पूर्णांक हैं। तो हम कह देंगे कि सह अभाज्य पूर्णांक वो पूर्णांक कहलाते हैं जिनका संख्या एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। लेकिन इन दोनों स्थितियों से स्पष्ट होता है कि p और q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, तब p और q सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। जब यह सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है, इसलिए √5 एक परमेय संख्या नहीं है, और जब यह √5 परमेय संख्या नहीं है, अतः दी गई संख्या √5 एक अपरमेय संख्या होगी। इस प्रकार से हम पहले प्रश्न को हल कर लेंगे। अब इसी प्रकार √5 की तरह हम तीसरे प्रश्न के पहले नंबर 1/√2 को इसी प्रकार से हल करेंगे जिस प्रकार से हमने √5 को हल किया है। तो हम इसी प्रकार से इस प्रश्न का हल किस प्रकार से करेंगे वो आप देखें। तो तीसरे प्रश्न के पहले का हल है 1/√2। तो हम मान लेंगे, माना 1/√2 एक परमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है। जब ये परमेय संख्या है तो हम 1/√2 को p/q के बराबर लिख लेंगे, जहां p और q सह अभाज्य पूर्णांक हैं। p और q सह अभाज्य पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0। जब हम इसके दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं, सबसे पहले इसको सरल कर लिया त्रियक गुणा करके, तो q का गुणा 1 से होगा, q बराबर ये हो जाएगा √2p या p√2। अब हमने दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग किया तो यहाँ पर हो जाएगा q स्क्वायर बराबर, अब इसका वर्ग होगा तो √2 का वर्ग करेंगे तो 2 आएगा और ये हो जाएगा p स्क्वायर। इसको दे दिया समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 गुणा के रूप में है तो बराबर के इस तरफ भाग के रूप में आ जाएगा, तो q स्क्वायर बटे 2 बराबर p स्क्वायर। तो अब यहाँ पर q स्क्वायर 2 से विभाजित हो गया, तो हम बता देंगे कि यहाँ q स्क्वायर संख्या 2 से विभाजित है तो q भी 2 से विभाजित होगा, स्थिति फर्स्ट है। अब जब विभाजित हो गया तो अब हम कह देंगे कि q का एक गुणनखंड 2 होगा। अब q बराबर 2m, जहां m एक पूर्णांक है, तो हम q का मान फिर हम समीकरण 1 में लिख देंगे। तो किस तरह से लिखेंगे, आप देखेंगे कि q का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब q का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 2m का होल स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर। q की जगह हमने 2m रखा, जब इसका वर्ग करेंगे तो 4m स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर। तो
अब 4 गुणा में है तो इस तरफ किस में आ जाएगा, भाग में। तो m स्क्वायर बराबर हो गया 2p स्क्वायर बटे 4। अब 2 से 4 विभाजित कर देंगे तो 2 आएगा, तो बचेगा p स्क्वायर बटे 2। m स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे 2, तो यहाँ p स्क्वायर संख्या 2 से विभाजित है, तो p भी संख्या 2 से विभाजित होगा। स्थिति सेकंड, ये आपकी सेकंड स्थिति हो गई। तब स्थिति 1 व 2 से स्पष्ट होता है कि p और q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, क्योंकि p स्क्वायर भी 2 से विभाजित हो रहा है, q स्क्वायर भी 2 से विभाजित हो रहा है। तो हम बता देंगे कि स्थिति फर्स्ट व सेकंड से स्पष्ट होता है कि p और q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। तब p और q सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है, क्योंकि सह अभाज्य पूर्णांक केवल वही पूर्णांक कहलाते हैं जिनका संख्या 1 के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। लेकिन यहाँ पर जो है दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आता है, तब हम कह देंगे इसलिए 1/√2 एक परमेय संख्या नहीं है। जब यह परमेय संख्या नहीं है, अतः दी गई संख्या 1/√2 एक अपरमेय संख्या होगी। इस तरह से हम तीसरे प्रश्न के पहले बिंदु को हल कर लेंगे। तो अब हम इसी प्रकार इसी तीसरे प्रश्न को जो हमने पहला हल किया है, अब इसी क्रम में हम दोनों प्रश्नों को हल कर लेते हैं। अब जो हम प्रश्नों को हल करेंगे वो दूसरे प्रकार से होगा, यानी कि हमें सिद्ध करना है सेकंड में कि 7√5। तो जब हम 7√5 को अपरमेय संख्या सिद्ध करेंगे तो इसको भी हम पहले मान लेंगे कि 7√5 एक परमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है, ये हम मान लेंगे। अब परमेय संख्या है तो हम 7√5 बराबर p/q, इसको हम बराबर में लिख लेंगे, जहां p और q सह अभाज्य पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0। तो √5 बराबर हो जाएगा p/7q, यहाँ 7 गुणा में था, बराबर के इस तरफ भाग में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे कि अब ये जो स्थिति आ गई है p/7q, यानी यहाँ पर ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसे हम अपरमेय कह सकें। तो आप देखते हैं कि p और q ये आपके पूर्णांक हो गए, क्योंकि p और q पूर्णांक हैं, इसलिए p/7q एक परमेय संख्या होगी। जब p/7q एक परमेय संख्या होगी तो इसके बराबर में जो √5 लिखा हुआ है तो यह भी एक परमेय संख्या होगी। तो √5 भी एक परमेय संख्या होगी जो कि सत्य नहीं है, क्योंकि √5 एक अपरमेय संख्या है। ये हम पहले सिद्ध कर चुके हैं, अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे यह सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरमेय संख्या होगी। इसी प्रकार से अब इसी प्रकार हम तीसरे प्रश्न को 6 + √2, इसको हम किस तरह से हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए आप देखेंगे कि 6 + √2, तो हम माना कि 6 + √2 एक परमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है, ये हमने मान लिया है। जब परमेय संख्या है तो हम इसे p/q के बराबर में लिख लेंगे, जहां p और q सह अभाज्य पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0। तो अब हमारा जो उद्देश्य है कि बराबर के लेफ्ट में केवल रूट वाली संख्या रहनी चाहिए और बगैर रूट की इस पूर्ण संख्याओं को हम राइट में लाएंगे। तो हमने इधर इसका 6 का पक्षांतर कर दिया, तो बराबर के इस तरफ माइनस में आ गया। अब हम इसे सरल कर लेंगे, √2 बराबर p - 6q/q। पहले हम q एलसीएम ले लेंगे और p का p आएगा और इसके बाद q का 6 में गुणा हो जाएगा 6q। अब हम क्या बताएंगे, यहाँ पर जो स्थिति हम देख रहे हैं जे भी, क्योंकि p और q दोनों पूर्णांक हैं, इसलिए p - 6q/q एक परमेय संख्या होगी। एक परमेय संख्या होगी, अगर a परमेय संख्या है तो a भी परमेय संख्या होगी, क्योंकि j इसके बराबर में लिखा हुआ है, इसलिए √2 भी एक परमेय संख्या होगी जो कि सत्य नहीं है, क्योंकि √2 एक अपरमेय संख्या है। जब अपरमेय संख्या है अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे यह सिद्ध होता है कि दी गई संख्या 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है।
इस प्रकार से हमने तीसरे प्रश्न को हल किया। अब हम प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं। प्रश्न दूसरे में कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका हम किस तरह से लिखेंगे? तो हम दूसरे प्रश्न को हल करते हैं कि माना 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है तो हम इसे p/q के बराबर में लिख लेंगे। 3 + 2√5 बराबर p/q, जहाँ p और q सह अभाज्य पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0। तो हम सबसे पहले 3 को इधर लाएंगे तो बचेगा 2√5 बराबर p/q - 3। अब हम इसे एलसीएम लेके हल कर लेंगे तो 2√5 बराबर q एलसीएम आएगा तो इधर p माइनस ये हो जाएगा 3q। अब हम 2 को भी राइट में लाएंगे तो जे बचेगा यहाँ √5 बराबर p - 3q/2q, p - 3q/2q। अब हम इस स्थिति को देखते हैं तो इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर p और q दोनों कैसे हैं? पूर्णांक हैं। जब ये दोनों पूर्णांक हैं तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? तो इसको आप समझेंगे कि यहाँ पर चूंकि p और q दोनों पूर्णांक हैं, इसलिए p - 3q/2q, p - 3q/2q एक परमेय संख्या होगी। और जब ये परमेय संख्या होगी तब √5 भी एक परमेय संख्या होगी, जो कि सत्य नहीं है, क्योंकि √5 एक अपरमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। इससे यह सिद्ध होता है कि दी गई संख्या 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। तो हमने इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम अगले प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के लिए कमेंट शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।